हम देखते हैं कि नॉर्मल बैलेंस कौन से होते हैं। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक ने तैयार की है, उसका नॉर्मल बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस या जो हमारे हक में बैलेंस होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी ये पासबुक अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो वो इसका मतलब है कि हमारी फेवर में है, हमारी पैसे, हमारी रकम बैंक में मौजूद है। इसको कई तरीकों से वो कह सकता है, नॉर्मल बैलेंस कह सकता है, फेवरेबल बैलेंस कह सकता है, या पॉजिटिव बैलेंस का। इस तरह से पासबुक का ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा। यानी पासबुक अगर डेबिट बैलेंस शो कर रही हो तो इसका मतलब है हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। हमारे कैश बुक का जो अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट या उधार का या नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है। यानी अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर हमारी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। और ये भी जब उसी वक्त हमने सवाल में लेना है जब वो हमें वाज़े तौर पर बता दे, इनमें से कुछ बता दे कि ओवरड्राफ्ट है या नेगेटिव है या अनफेवरेबल है। अगर सिर्फ इतना बताया हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस है और उसके डेबिट क्रेडिट या अनफेवरेबल का कुछ नहीं बताया गया, तो हमने जो खुद से लेना है फिर उसका फेवरेबल बैलेंस लेना है, यानी डेबिट बैलेंस लेना है। समरी देख लेते हैं। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस, हमने ये 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने बुक लिखी है कि कैश बुक है या पासबुक है। इधर जो 2 कॉलम हैं उनमें हमने बैलेंस लिखे हैं। पहले हमने लिखा है डेबिट बैलेंस और दूसरे नंबर पे क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा उसका मतलब है पॉजिटिव, नॉर्मल या फेवरेबल है। यानी क्वेश्चन में अगर बताया गया है कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है या नॉर्मल बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है, तो हम उसको डेबिट बैलेंस के तौर पर लेंगे। इसी तरह से कैश बुक के बारे में जब बताया जाए कि नेगेटिव है या ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल है, तो इसका मतलब होगा कि क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस कहा गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेबिट बैलेंस है। और पासबुक के बारे में अगर बताया जाए कि पॉजिटिव है, नॉर्मल है या फेवरेबल है या कुछ भी ना बताया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर कोई भी बैलेंस ना दिया गया हो, यानी ना डेबिट बताया गया हो, ना क्रेडिट बताया गया हो, ना उसके पॉजिटिव नेगेटिव यानी कोई उसकी निशानी नहीं दी गई, तो हम ऑटोमेटिक उसे नॉर्मल तसव्वुर करेंगे। यानी अगर कैश बुक दी गई होगी तो उसका नॉर्मल डेबिट तसव्वुर करेंगे, और अगर पासबुक दी गई होगी और उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया तो उसका नॉर्मल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस को तसव्वुर करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के असूल, गोशवारा तत्बीक बनाने के असूल, रूल्स टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहला रूल यह है कि पासबुक या कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट हो तो तमाम फ़ायदे जमा करने हैं और तमाम नुकसानात को नफ़ी करना है। यानी बैलेंस चाहे पासबुक का हो चाहे कैश बुक का हो, यानी बुक मैटर नहीं करती, सिर्फ उसका हमने देखना है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। और अगर डेबिट है तो हमने फ़ायदे जमा कर देने हैं और नुकसान नफ़ी करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ़ायदे कौन कौन से होते हैं और नुकसान कौन कौन से होते हैं। फ़िलहाल आप इतना जहन में रखें कि फ़ायदों को जमा करना है, नुकसानात को नफ़ी करना है। कब? जब बैलेंस डेबिट हो, चाहे वो पासबुक हो चाहे वो कैश बुक हो। दूसरा असूल ये है कि पासबुक या कैश बुक का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो नुकसानात को जमा करना है और फ़ायदों को नफ़ी करना है। चाहे कैश बुक है चाहे पासबुक है, अगर बैलेंस क्रेडिट है, नुकसान जमा करने हैं और फ़ायदे नफ़ी करने हैं। असूल देख लेते हैं। हमने बैलेंस लिए डेबिट और क्रेडिट, और इधर कंडीशन उसके लिए कि फ़ायदा है या नुकसान है। फ़ायदे, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो फ़ायदे जमा होंगे, डेबिट बैलेंस में फ़ायदे जमा होंगे और क्रेडिट बैलेंस में फ़ायदे नफ़ी होंगे। इसी तरह अगर नुकसान है तो डेबिट बैलेंस में नुकसान नफ़ी कर देंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो नुकसानात को जमा कर देंगे, बुक चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। देखते हैं कि फ़ायदे किसको हम कहते हैं या किस चीज़ को हम फ़ायदा तसव्वुर करेंगे।
पहले नंबर पे अनप्रेजेंटेड चेक्स या गैर पेश करदा चेक। ये वो चेक हैं जो हमने किसी को जारी किए कि हमारे खाते से वो रकम उस शख्स को दे दी जाए, लेकिन अभी तक यानी जिस डेट पर हम बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं उस डेट तक उस शख्स ने वो चेक हमारे खाते में हमारे बैंक में पेश ही नहीं किया। जब वो पेश नहीं करेगा तो ज़ाहिर है जब तक वो पेश नहीं करता तब तक हमारे खाते से वो रकम नफ़ी नहीं होगी। ये हमारे लिए वक्ती तौर पर फ़ायदा है, इसको हम फ़ायदे के तौर पर तसव्वुर करेंगे। या अगर हमने चेक जारी किया लेकिन किसी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, अब हम अपनी बुक्स में उसको लिख चुके होंगे कि हमने इतने पैसे हमारे खाते से चले गए, लेकिन फ़िलहाल वो हमारे खाते से नहीं गए, चूँकि हमारे अकाउंट से पैसे नहीं गए, इसलिए फ़िलहाल वो हमारा फ़ायदा है। इसी तरह से अगर बैंक ने कोई रकम हमारे खाते में बतौर आमदनी जमा कर दी, यानी बैंक ने ख़ुद से कोई आमदनी हमारे खाते में जमा कर दी, मसलन इंटरेस्ट वगैरह बैंक ने लगाई है तो वो हमारे खाते में जमा हो गई है, तो वो भी हमारा फ़ायदा है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने हमारे अकाउंट में रकम बराह रास्त जमा करवा दी, बजाय हमें पेमेंट करने के या हमें इतला करने के, उसने रकम हमारे खाते में ही जमा करवा दी है और हमें उसका अभी तक पता नहीं है, तो ये भी हमारा फ़ायदा है। इसी तरह से बैंक कोई आमदनी जो है वो कहीं से जमा करके इकट्ठी करके हमारे खाते में जमा कर देता है, हमारे खाते में क्रेडिट कर देता है। डेफ़िनेटली हमने उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए होते हैं या उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं तभी होता है। मसलन कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं तो उन पे डिविडेंड आ गया हमारे खाते में, यानी प्रॉफिट आ गया है, या इन्वेस्टमेंट हमने कहीं की हुई है उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह आ गया है, या किसी तरह से भी हमारे खाते में कोई आमदनी जमा हुई है, तो ये हमारा फ़ायदा है। या बैंक ने गलती से भी हमारे खाते में कोई रकम जमा कर दी हो, उस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम उसको भी अपना फ़ायदा ही तसव्वुर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल वो हमारे खाते में रकम आ चुकी है, उसकी वजह से फ़र्क तो आ गया, लिहाजा हम उसको भी कंसीडर करेंगे। बाद में जो भी उसके साथ होगा सिलसिला वो बाद की बात है, लेकिन जिस डेट पर हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं उस डेट तक हम उसे फ़ायदा ही तसव्वुर करेंगे। जब भी बैंक क्वेश्चन में आ जाए, जब भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, डिपॉजिटेड बाय बैंक, तो इसका मतलब ये होगा कि बैंक ने हमारे खाते में फ़ायदा किया है, हमारा फ़ायदा हुआ है। नुकसानात हम किन कंडीशंस को लेंगे कि पहला है अनक्रेडिटेड चेक्स, वो चेक जो हमने किसी शख्स से लिए, अपने अकाउंट में जमा करवाए कि वो रकम हमारे खाते में आ जाएगी, हमने अपनी बुक्स में लिख लिया कि वो रकम हमारे खाते में आ चुकी है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट बनाने लगे, जब हमारे पास स्टेटमेंट आई बैंक की तरफ से, तो उसमें वो रकम शामिल नहीं थी, वो इन प्रोसेस हो गई या किसी वजह से हमारे खाते में अभी तक जमा नहीं हुई, तो फ़िलहाल वक्ती तौर पर वो हमारा नुकसान है। इसी तरह अगर हमने किसी से चेक वसूल किया और बैंक में जमा करवाया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मुस्तरद हो गया, उसकी रकम हमारे खाते में जमा नहीं हुई, यह भी हमारा नुकसान है। या बैंक ने कोई चार्जेस, कोई खर्चे खुद से काट लिए हैं, बैंक कोई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट काट लेता है, या बैंक चार्जेस काट लेता है, या इंश्योरेंस की पेमेंट हमने उसको कहा हुआ है पेमेंट करने का, या कोई रेंट वगैरह हमने बैंक को कहा हुआ है पेमेंट करने का, हमने तहरीरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे खाते से रकम निकाल कर उसकी पेमेंट कर देता है और हमने उसको अपने अकाउंट में, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो वो हमारा नुकसान है। बैंक ने गलती से हमारे खाते से रकम काट ली, या हमने किसी और खाते में से चेक दिया था, उसने हमारे इस खाते में से माइनस कर दिया, तो ये भी हमारा नुकसान है। या गाहक ने कैश बुक में कोई गलती कर ली, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हमें महसूस हो रहा है, तो ये भी हमारा नुकसान होगा।